ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1-1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1-1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ 1-1 ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ for both Punjab board and CBSE board. We have given a function fx is equal to 2x. fx is equal to 2x अपने को फंक्शन देता है। फंक्शन मूव कितना कर रहे हैं? डोमेन नेचुरल नंबर है ते कोड नेम भी नेचुरल। डोमेन भी पहले वाला सेट, कोड नेम भी दूसरे वाला सेट। शो कर रहे हैं फंक्शन 1-1 है बट ऑन टू नहीं है। पहले तो आप 1-1 करते हैं, चेक करते हैं 1-1 है या नहीं। 1-1 फंक्शन के लिए होता है। इस तो पहला 1-1 फंक्शन आप गल को कर चुके हैं। 1-1 का मतलब डिस्टिंक्ट, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ने तो उन्होंने दिया डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगे। मीन अगर एलिमेंट्स अलग-अलग ने तो उन्होंने दिया इमेजेस भी अलग-अलग होंगे। 1-1 की होता है, मैं अगे भी दसिया है, किसी फंक्शन को 1-1 उदों बोलते हैं मीन अगर इतने दो अलग-अलग एलिमेंट ने, ये दोनों अलग-अलग एलिमेंट ने, जो एलिमेंट अलग-अलग ने उन्होंने दी इमेज एक सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर एलिमेंट अलग-अलग ने इट मीन होएगा कि अगर वो एलिमेंट्स अलग-अलग ने तो उन्होंने दी इमेजेस भी अलग-अलग होने चाहिए ने। एवं दे फंक्शन अस की बोलते हैं 1-1 फंक्शन। डिस्टिंक्ट इमेज सेम आंसर नहीं बनेगा। इस टाइप के फंक्शन 1-1 है। ये तो हो गया असि 1-1 नु चेक करन दा डायग्राम तो चेक करन दा, लेकिन असि थ्योरी च किवें फिर चेक करांगे? थ्योरी च चेक करन दा एक बड़ा सिंपल आसान तरीका होता है। वो की होता है 1-1 चेक करन दा थ्योरेटिकल पार्ट ही है। असि दो एलिमेंट्स लांगे पहले सेट चो दो एलिमेंट लांगे पहले सेट चो डोमेन चो x1 ते x2 डोमेन चो ले। उस तो बाद असि की लांगे दोनों फंक्शन दियां इमेजेस सेम लांगे। मीन असि दो एलिमेंट लांगे उन्हां दियां की लांगे इमेजेस सेम, मीन दोनों दे फंक्शन वैल्यू सेम लांगे ते एक क्वेश्चन नु करांगे सॉल्व। अगर सॉल्व करते करते एलिमेंट भी सेम आ जाए, मीन इनका मीनिंग 1-1 का एक मतलब है अगर एलिमेंट अलग-अलग ने तो उन्हां दी इमेजेस भी अलग-अलग ने। पहला मीनिंग है अगर एलिमेंट अलग ने इमेजेस भी अलग ने। 1-1 का एक उल्ट मतलब होता है, उल्टा चल लगे। देखो जिवें मैं कह रहा A इंप्लाइज B, A इंप्लाइज B, इनका उल्टा मीनिंग है B नॉट B, नॉट B इंप्लाइज नॉट A। मीनिंग इन्हां दोनों चीज़ों को ਅਸੀਂ इक्विवेलेंट बोलते हैं। मीन A इंप्लाइज B होवे या नॉट B इंप्लाइज नॉट A होवे, दोवां दा मीनिंग सेम होता है। जिवें कहते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट ने तो उन्हां दी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए ने। या इवें चेक कर लो या ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ चेक कर लेंगे हैं। इनका उल्टा बोलो, डिस्टिंक्ट इमेज का उल्टा मीन अगर सेम इमेजेस ने, सेम इमेजेस ने इट मीन वो सेम एलिमेंट भी होंगे। तो 1-1 चेक करन दा दो फॉर्मूले याद करो, या तो एवें 1-1 चेक करो जेड़ा फंक्शन ए कंडीशन मन्ने या ए कंडीशन मन्ने, ब्लू या रेड कोई कंडीशन मन्ने, वो फंक्शन ਅਸੀਂ 1-1 बोलते हैं। पहला की है अगर एलिमेंट अलग-अलग ने तो उन्हां दी इमेजेस भी अलग-अलग चाहिए ने। मीन अगर एलिमेंट अलग-अलग ने उन्हां दी इमेजेस भी एलिमेंट अलग इमेजेस, यहाँ की कह लो अगर इमेजेस सेम ने, इमेजेस की ने सेम तो एलिमेंट भी की आने चाहिए सेम। ਅਸੀਂ कित्थों शुरुआत करांगे? ਅਸੀਂ fx1 बराबर fx2 शुरुआत करांगे। मीन ਅਸੀਂ की मान के चला करांगे सेम इमेजेस, ਅਸੀਂ सेम इमेजेस मान के चलांगे तो प्रूफ की कर दांगे सेम इमेजेस इंप्लाइज सेम एलिमेंट्स। मीन ਅਸੀਂ सेम इमेजेस मनांगे तो सेम एलिमेंट बनावांगे। सेम इमेजेस इंप्लाइज सेम एलिमेंट। अगर ये भी चीज आ जाए तो ਅਸੀਂ ਉਹ फंक्शन ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕਰਾਂਗੇ 1-1। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 1-1 ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ 1-1 ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਮੇजेस ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਇਮੇजेस ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਰ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1-1 ਬੋਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, शुरू करते हैं। सेम इमेजेस तो सेम एलिमेंट। हाँ जी, शुरुआत करने लगे हैं। हाँ जी, लेफ्ट x1 x2
x2 belong to natural number, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟੇਕ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ fx1 ਬਰਾਬਰ fx2 ਲਿਆ, ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੇਮ ਇਮੇजेस ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ। ਹਾਂਜੀ, fx1 ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ, fx1 that is 2x1, fx2 that is 2x2, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ, x1 is equal to x2। ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਮੇजेस। ਆ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਮੇजेस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਸੇਮ ਇਮੇजेस ਤੋਂ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਸੇਮ ਇਮੇजेस ਤੋਂ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਮੇजेस, ਆंसर ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ, इट मीन जो फंक्शन है वो की होएगा 1 1 होएगा। लो जी, आप बिल्कुल इहदे नाल दे सारे क्वेश्चन करने हैं। नंबर 2 शो करना ऑन टू नहीं है, ऑन टू दी गल किवें करते हैं। अच्छा, किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देखे, उस तो बाद ये देखा जी, पहला देखोगे तो समझ आएगा। ऑन टू की होता है, f is said to be on to, फंक्शनों की क्या है, f is said to be on to, कदों on to क्या जाता है, if for every y, मीन उधर वाले y belong to code में, y belong to code में, मीन इधर वाले हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग, कोड में मीन इधर वाले हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग there exist element in a domain such that ये जो y है वो कितने बराबर आ जाए, अगर देयर एग्जिस्ट x नाम दे दो, किहड़े एलिमेंट x होना चाहिए। ऑन टू पता है कदों होता है, ऑन टू उदों ही होता है, मैं रब कर देना ताकि तुहानू प्रॉपर चैनल वाली डायग्राम देता। ऑन टू पता है कदों बोलिया जाता है, किसी भी फंक्शन में ਅਸੀਂ ऑन टू उदों बोलते हैं अगर इधर वाले हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग सानू उधर एक रिलेशन च मिले, मैं इधर वाले हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग मैंने उधर रिलेशन च एलिमेंट मिलना चाहिए है। हुण सोच के दसो, इधर 1 है, यस, अगर इधर 1 है तो उधर 2 है, फंक्शन चिन्ह ते लगता डबल, अगर इधर 2 है, 2 ते आंसर की बनेगा, उधर 4 है, इधर 3 का आंसर कितना 6। अगर मैं गल करा इधर 10 है, इधर वाले 10 वास्ते उधर कौन है, 10 कदों आंसर बनेगा, तो तुसी कह सकते 10 पता है कदों बनेगा सर, जदों 5 ते अप्लाई होएगा तो आंसर 10 बनेगा। मैं जदों 5 ते अप्लाई करांगे तो आंसर की बनेगा 10, 6 ते अप्लाई करांगे तो आंसर 12 बनेगा, 7 ते अप्लाई करांगे तो आंसर 14 बनेगा। मीन इधर वाली हर एक दे अकॉर्डिंग उधर रिलेशन है कि सोच के दसो कभी 4 आंसर बन सकता है, 4 आंसर बनने वास्ते उधर 2 चाहिए है, कि कभी 6 आंसर बन सकता है, 6 आंसर बनने वास्ते उधर 3 चाहिए, कि कभी 3 आंसर बन सकता है, 3 नहीं बन सकता, जिंदे ते मर्जी अप्लाई कर लो 3 नहीं बन सकता, क्योंकि इनकी जो कोड मेन है, अगर मैं गल करा इनकी कोड मेन की है, कोड मेन है नेचुरल नंबर, ठीक है जी, कोड मेन है नेचुरल। लेकिन अगर मैं गल करा इनकी रेंज की है, रेंज में सारे एलिमेंट नहीं आ रहे, रेंज में आंसर की आ रहा है, आंसर से 2 4 6 8 10 एम सारे आंसर आ रहे हैं। तो इतने थोड़ी गड़बड़ होगी, मेरे को गड़बड़ ये होगी, तो तुसी कहना सर डोमेन नेचुरल, कोड में नेचुरल, रेंज में जो आंसर आए हैं, जो इमेजेस ने, बट तुसी कहोगे सर इधर एक 1 है, लेकिन 1 कभी भी नहीं बन रहा, कि तुहानू कंफर्म है 1 कभी भी आंसर नहीं बनेगा, जितने ते मर्जी अप्लाई करो 1 कभी नहीं बनेगा, लेकिन 1 है इनदे विच नेचुरल च। तुसी कह सकते हो नेचुरल च 3 भी है, लेकिन 3 कभी बन नहीं रहा, नेचुरल च 7 भी है, 7 कभी बन नहीं रहा, कुछ मर्जी एग्जांपल दो, ये दोनों सेम नहीं है। तो तुसी एक छोटी सी एग्जांपल देना सीधा कह सकते हो, देयर एग्जिस्ट 1 belong to code main, there exists 1 belong to code main, हाँ जी, there exists 1 belong to code main, 1 है, but there does not exist, मैं ऐसे कांटा मारता, there does not exist x belong to domain, इधर एक 1 है, 1 के अकॉर्डिंग उधर कोई भी नहीं, हाँ इधर वाले 2 के अकॉर्डिंग है उधर, इधर वाले 4 के अकॉर्डिंग है उधर, लेकिन ऑन टू द मीनिंग वो होता है इधर वाले हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग उधर एक रिलेशन च प्यार होना चाहिए, इधर वाले 1 के अकॉर्डिंग उधर नहीं प्यार। मैं एग्जांपल 1 की दिते, तुसी 3 5 7 दी दे सकते हो, इनका मीनिंग ये जो साडा फंक्शन है इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन साडा ऑन टू नहीं है।
होप सो तुहानू समझ आ गया, लेकिन अगर फिर भी गड़बड़ है सैकेंड एग्जांपल लेते हैं, उहदे च सारे गल्लां होर क्लीयर करते हैं। हाँ जी, सैकेंड एग्जांपल दे विच आपां शुरू करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सैकेंड एग्जांपल भी, इन्हूं बड़े ध्यान नाल देखते हैं। की है फंक्शन f(x) = 2x - 3 फंक्शन कितों चलिया, रियल तो रियल चलिया, मीन पहले वाली साइड भी रियल है, दूजे वाली साइड भी रियल है। शो f इज 1 1 एंड ऑन टू, मीन ये शो करना है ये साडा फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। देखते हैं जी किवें करना है। आपां नूं फंक्शन पता लग गया ये की है, रियल तो रियल चल रहा है, फंक्शन कितों मूव कर रहा है, रियल तो रियल कर रहा है, उन्हें कहते हैं 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। जी देखते हैं किवें 1 1। सब तो पहले आपां हेडिंग पा लेंगे 1 1 तो आसान लगता है। 1 1 वास्ते एक की करिया सी आपां कहते हैं अगर सेम इमेजेस है, अगर इमेजेस सेम आ तो उन्होंने एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो अगर इमेजेस सेम आ तो उन्होंने एलिमेंट्स भी सेम होने, सेम इमेजेस इंप्लाई सेम एलिमेंट। आई कुड सी हाँ जी, हम सेम इमेजेस की शुरुआत करते हैं। सेम इमेजेस लाइक दो एलिमेंट ले लो डोमेन जो, डोमेन वर्ड यूज करना है डोमेन कर लो, अगर कैपिटल आर यूज करना है कैपिटल आर यूज कर लो। ठीक है जी, शुरुआत कितों करते होंगे सी, शुरुआत करते सी दोनों दी इमेजेस की ले लेंदे सी सेम, एक ही शुरुआत करी है दोनों दियां सेम इमेजेस। ठीक है जी, दोनों दी सेम इमेजेस शुरुआत की थी। आगे चलते हैं, दोनों दी सेम इमेजेस है तो fx1 का मीनिंग fx1 का मतलब 2x1 - 3 fx2 2x2 - 3। आई कुछ है -3 ਦੇ ਨਾਲ -3 ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, -3 ਦੇ ਨਾਲ -3 ਕੈਨਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, 2x1 = 2x2। हाँ जी, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ, x1 = x2। देखो शुरुआत कितों करी सी, इमेजेस सेम सी, एंड कितने करता एलिमेंट सेम आ गया तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ सेम इमेजेस इंप्लाइज सेम एलिमेंट, सेम इमेजेस सेम एलिमेंट। अगर दोनों दी इमेजेस सेम आ तो वो एलिमेंट भी सेम आ, तो इथों की पता लगता है जे दोनों दे फंक्शन सेम आ ते वो एलिमेंट भी सेम आ, ते इनू ही की बोलते आ f इज 1 1। यह 1 1 की डेफिनेशन ही 1 1 का सर। ठीक है जी, हुण आपां गल करते हैं ऑन टू। ऑन टू ते थोड़ा जिहा गड़बड़ लगती होंदी है, ऑन टू नूं आपां ध्यान नाल देखते हैं। हाँ जी, मैं मार्कर चेंज कर रहा है। ऑन टू की है, ऑन टू f इज सेट टू बी ऑन टू, किसी फंक्शन की बोलते हैं ऑन टू। ऑन टू कद बोलते हैं, ऑन टू उदो बोलते हैं इफ फॉर एवरी y बिलोंग टू कोड में, एवरी y बिलोंग टू कोड में, इधर वाले y के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू डोमेन, x बिलोंग टू डोमेन such that y is equal to f of x। ऑन टू उदो बोलते हैं जदों इधर वाले हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग उधर एक रिश्ते च एलिमेंट पिया हो। मैं ये कहना चाहना ऑन टू का मीनिंग की होता है, किसी भी फंक्शन ऑन टू बोलते हैं जदों इधर वाले हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग उधर एक एलिमेंट मिले, टू एवरी एलिमेंट इन कोड में, इधर वाले हर एक एलिमेंट उधर एक एलिमेंट मिले। इधर वाले एलिमेंट का नाम की है y, इन अपने को गिवन होएगा y, ਅਸੀਂ y मान के चलांगे, y मान के चलांगे, इनके रिश्तेदारी च उधर एक x ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ होएगा सच दैट ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ उधर ਲੱਭਣ वाले x ਤੇ फंक्शन लगाइए ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ y ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ऑन टू। ऑन टू ਉਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ y ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ उधर एक रिलेशन च मैनू x मिल जाए। हाँ जी, देखते हैं उन्होंने किवें एडजस्टमेंट करते हैं। तुसीं एक बार स्टेटमेंट पढ़ो फिर चलते हैं। f फंक्शन इज सेट टू बी क्या जानता है ऑन टू इफ फॉर एवरी y बिलोंग टू कोड में, मीन इधर वाले हर एक y के अकॉर्डिंग, मीन इधर y है, y गिवन होएगा, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू डोमेन, उधर एक ऐसे x ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ सच दैट इन रिलेशन। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਇਹਦੀ शुरुआत किवें करनी ऑन टू। देखो ऑन टू के पीछे एक क्वेश्चन से फेल करें, इनते से देखते हैं किवें करते हैं। सानू पता y किंदे इक्वल है f of x दे, सानू पता y y इज इक्वल टू f of x की चीज होंदा है, f of x का आंसर है 2x - 3। आई चीज है, हुन सानू y पता है, ਅਸੀਂ ना y पता है, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ x, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ x ਲੱਭ ਲਓ। x ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਧਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ y + 3 y ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਗਿਆ, x ਲੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ y ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਧਰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ x x ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ y plus 3/2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ therefore for y belong to code में ਇੱਧਰ ਕੀ y ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ y there exist उधर सानू की मिल गया x आ रहा x मिल गया x कितना मिल गया y plus 3/2 इनदे च मिल गया इन डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ y ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ x ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੱਸੋ x ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ y plus 3/2 ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜੋ x ਲੱਭਿਆ ਹੁਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ y ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ मैं फंक्शन अप्लाई कर रहा x ਤੇ फंक्शन अप्लाई किंदे ते कर रहा x ਤੇ अप्लाई कर रहा हां जी मैं फंक्शन किंदे ते अप्लाई कर रहा x ਤੇ अप्लाई कर रहा x ਤੇ फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं कि आंसर आ रहा है ਤੁਸੀਂ भी चेक करो फंक्शन अप्लाई करे x ਤੇ x मीन y plus 3/2 फंक्शन अप्लाई करे x ਤੇ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ x ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ x ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ फंक्शन x का मीनिंग की है 2x - 3 इट इज इक्वल टू x दी जगह ते हुन लिख दो अगे मैं पहला लिखता सुन ले लिख देना x दी जगह ते कितना y plus 3/2 दो ना दो कटे गए ये बन गया y plus 3 - 3 आंसर कितना बन गया y बहुत ही बढ़िया हो गया मीन ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ x ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ y मीन ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ 1 ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਅਗਰ ਇਮੇजेस ਸੇਮ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਇਮੇजेस ਨੇ ਅਗਰ ਇਮੇजेस ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੌਣ ਲਿਖਿਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਮੀਨ ਇਮੇज ਸੇਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ 1 ਕੀ ਚੀਜ਼ अगर इमेजेस सेम है तो फंक्शन भी सेम आ तो बनना स्टार्टिंग इमेजेस सेम एंड आंसर सेम तो वो की बन गया 1 तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ऑन टू हमेशा टफ रहता है हजे एक दो और एग्जांपल करांगे जिसदे नाल ऑन टू अपन क्लियर हो ऑन टू की फंक्शन नु ऑन टू किया जाता है तो पता है की करना है इधर एक y सोचना है किंदे से कोड में इधर वाले y के अकॉर्डिंग उधर x ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है इधर वाले y के अकॉर्डिंग उधर x फाइंड आउट करना है एक तो पिछले एग्जांपल से मैं फेल करना कीता सी क्योंकि मैंने सौखा आंदा सी लेकिन ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ पास ਨੂੰ एग्जांपल ਨਾਲ नहीं करया जा सकता पिछले क्वेश्चन से मैं फेल करया सी एग्जांपल ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ लेकिन ये पास है ਤੈਨੂੰ ਜਰਨਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਰਨਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ y f of x y ਦਿੱਤਾ f of x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ y ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x ਸਾਨੂੰ y पता होएगा ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x ਆ ਦੇਖੋ y ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ x ਲੱਭ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ y ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਧਰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ x ਜੋ x ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਵੀ y ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫॉर y belong to code में ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ x ਆ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ x ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ x ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ y ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ x ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ बनना ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ y ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ x ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ y ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਔਨ ਟੂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਸੋਚੋ 6 ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ 6 ਸੋਚ ਲਿਆ 6 ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ 5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸੋਚਿਆ 5 ਕਿ ਸੋਚਿਆ 5 ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 5 ਭਰਦੇ ਹੋ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 plus 3 ਬਟਾ ਦੋ 8/2 ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ 5 ਉਧਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ 4 ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ 5 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਧਰ 4 ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਕੀਨ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓ
लगा के देखो इहदे ते फंक्शन आंसर 5 आएगा। f4 कितना लगा के देखो जी, f4 कितना, f4 इज इक्वल टू 2 into 4 minus 3 8 minus 3 that is 5। बिल्कुल जी। मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ 6 ਸੋਚ ਲਓ, 6 ਮੀਨ 22 ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ 6 ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੀਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ 22 ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ y ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ x ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ x ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ for y there should be x, ਮੀਨ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ y ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ x ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ y ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ। ਅਗਰ y 6 ਸੋਚਦੇ ਹੋ 6 plus 3/2 ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ 5/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੌਰੀ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ 9/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਿ y 6 ਸੋਚੋ ਉਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 9/2। ਹੁਣ 9/2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ 9/2 ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, 9/2 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ 6 ਹੀ ਆਏਗਾ। मैंने चेक करना लग गया अंदर वाले हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग उधर रिलेशन से एलिमेंट मिला लग गया, इट मीन ये फंक्शन की f इज ऑन टू। लेकिन आप तो एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तो मैं जस्ट तो समझाने वास्ते दस रहा सी भी ये फंक्शन ऑन टू आया ते आया क्यों। हाँ जी एग्जांपल 3 देखते हैं जिंदे ची शो करया fx = x mod कहते हैं फंक्शन 1 में नहीं है ऑन टू भी नहीं है। चेक करते हैं भाई की बनता है। सब तो पहला सानू फंक्शन पता होना कि है जिंदे ते अप्लाई होता है x mod है ते फंक्शन किथों चल रहा है रियल तो रियल। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। 1 ਡੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। 1 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਣ। अगर एलिमेंट अलग-अलग ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇजेस ਵੀ अलग-अलग ਆਣ। अगर इमेज नहीं चेक करना उल्टा चलो डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज, या उल्टा शुरू करो सेम इमेजेस ने ਤਾਂ सेम एलिमेंट होने चाहिए। दोनों चो एक चीज मर्जी फॉलो हो जाए। अगर एलिमेंट अलग-अलग ने आ देखो एलिमेंट अलग-अलग ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇजेस भी अलग-अलग होने चाहिए ने, एलिमेंट अलग ਉਹਨਾਂ ਦੀ इमेजेस भी अलग, या अगर सेम इमेजेस ने तो सेम एलिमेंट भी आने चाहिए जेडे मर्जी तरीके नाल। अगर किसी नु पास करना है तो पूरी थ्योरी दे नाल पास करना है, ते जे किसी चीज नु फेल करना है तो फिर एग्जांपल नाल भी दे सकते। कहंदे 1 नहीं है तो आपां कह सकते हैं तुसी एक दो ध्यान नाल देखो, एक एलिमेंट 1 ले लो ते दूजा ले लो -1। पहले दसो 1 ते -1 दसो की ने। मैं आ वाली एग्जांपल दे नाल फील करे याद है मैं पिछले दो क्वेश्चनां च पास कीता एवें पर मैं फेल कर गया। तुसी दसो ये की ने, दोनों दे दोनों की ने, एक 1 ले लिया ते एक -1 लिया, की चीज ने 1 ते -1 एलिमेंट ने। लो जी ये एलिमेंट्स ने ELTS पाता, लेकिन ये किस तरह दे एलिमेंट ने सेम ने नहीं, ये किस टाइप दे एलिमेंट ने डिस्टिंक्ट। तुसी हुन की कर लिया डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले ले। हुन पहले दी इमेज चकदे fx1 दा मतलब जिंदे ते फंक्शन लग्या ऑन दा मोड x1 मीन 1 दा मोड मीन 1। नेक्स्ट चलते हैं fx2 मीन x2 दा मोड, x2 मीन -1 दा मोड, -1 दा मोड मीन 1। इनका मीनिंग की है एलिमेंट तो अलग-अलग सी, एक 1 लिया ते एक -1 लिया, की लाए ने डिस्टिंक्ट एलिमेंट, लेकिन उन्हां दी इमेजेस की ने, दोनों दे फंक्शन की आ रहे ने, दोनों दे फंक्शन की आ रहे ने सेम। मीन एलिमेंट्स अलग-अलग ले लेकिन इमेजेस की आ गई सेम। अगर ये उल्टा आ गया इनका मतलब f इज नॉट फंक्शन, फिर 1 ता नहीं होया फंक्शन, ये 1 ता नहीं होया। तो गल समझ आ रही 1 ऊपर वाले तरीके नाल हो जाता है। 1 ऊपर की जे एलिमेंट अलग लगे ने तो इमेज भी अलग होनी चाहिए ने। उल्टा नीचे की जे इमेज सेम लईया ने तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए ने। दोनों तरीके नाल ਅਸੀਂ कर सकते हैं। लेकिन जदों मैं करता फेल करने वास्ते का वाला मैं जान के ਤੁਹਾਡੀ नॉलेज वास्ते लिखदा, जदों किसी चीज ਨੂੰ करना फेल ते आ वाली एग्जांपल ले लो, ते जे किसी ਨੂੰ करना पास ਤਾਂ नीचे वाली थ्योरी ले लो। आप थोड़ा जिहा रिमेंबर कर लो, अगर ये ट्रिक ਤੁਸੀਂ याद कर लेंदे हो फाइनल पेपर च जो मर्जी क्वेश्चन आते हैं ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। हाँ जी नेक्स्ट चलते हैं ऑन टू किवें। ऑन टू किवें चल सकते हैं। ऑन टू वास्ते पता की करना पैना है, ऑन टू वास्ते पूरी दी पूरी डेफिनेशन लिखनी पैनी।
करनी ओके पूरी डेफिनेशन मैं लिख ला f is said to be onto फंक्शन की क्या जाता है onto if for every y belong to code mean वो कहते हैं कोड मेन दे हर एक y के अकॉर्डिंग मीन कोड मीन इधर मीन इधर वाले हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग उधर रिश्ते च एक एलिमेंट इफ फॉर एवरी y belong to कोड में देयर एग्जिस्ट x belong to डोमेन रिश्ते च उधर एलिमेंट इधर वाले हर एक y के अकॉर्डिंग उधर एक x रिश्ते च पिया होना चाहिए है सच दैट जदों वो x ते फंक्शन लगाइए ते साडा दिता होया y बनना चाहिए है ठीक है जी ਅਸੀਂ उस टाइप के फंक्शन की बोलते हैं ऑन टू फंक्शन ऑन टू ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਡ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 1 ਆ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 2 ਆ ਗਿਆ ਤੇ -2 ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 2 ਆ ਗਿਆ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਗੜਬੜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਧਰ -3 ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ -1 ਹੈ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ -1 ਹੈ लेकिन जिंदे ते मर्जी फंक्शन लगा लो आंसर कभी -1 नहीं बन सकता तो समझ आ गई अगर ये फंक्शन की मैं गल करा ये फंक्शन की कोड में डोमेन की नहीं गल करते डोमेन का चलो जरूरत ही नहीं ये फंक्शन की कोड में की है रियल ते ये फंक्शन की रेंज की है रेंज दे विच सारे आंसर बननगे लेकिन रेंज च नेगेटिव आंसर नहीं बननगे रेंज में जदों भी किसी ये फंक्शन लगाया जिवें मोड प्लस का आंसर भी प्लस माइनस का आंसर भी प्लस मीन सारे आंसर बननगे 0 तो इनफिनिटी कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं बनेगा तो तुसी को लेकिन सर इधर नेगेटिव नंबर ता है इधर -1 ता है इधर -2 ता है इधर -3 ता है तुसी को इधर -1 है लेकिन -1 कभी भी इधर वाले फंक्शन ते x ते फंक्शन लगा के -1 नहीं बनेगा हां अगर मैं गल करा कि 2 दा उधर किसी ना रिलेशन है 2 किवें बनदा है दसोगे 2 किवें बनदा है -2 ते भी 2 बनदा है +2 ते भी 2 बनदा है 3 किवें बनदा है -3 ते भी 3 बनदा है +3 ते भी 3 बनदा है 7 किवें बनदा है -7 ते भी 7 बनदा है +7 ते भी 7 लेकिन मैं कहां -1 किवें बनदा है तुसी कोई जिन्ने ते मर्जी फंक्शन लगा लो -1 कभी नहीं बनेगा -2 कभी नहीं बनेगा -3 कभी नहीं बनेगा तो तुसी पता है कहना दोनों सेम ही है तो तुसी कहते देयर एग्जिस्ट -1 इन कोड में उधर एक -1 ता है बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belong to domain मीन इधर वाले -1 दे रिश्ते च कोई उधर नहीं हैगा कभी भी -1 आंसर बन सकता है नहीं लेकिन हुंदे ता है इधर नंबर ता है -1 इन रियल बट -1 कभी बन नहीं सकता इट मीन एक है नॉट ऑन टू एक ऑन टू नहीं है चले हाँ अगर तुसी कहते हो 1 भी नहीं है ऑन टू भी नहीं है उन्होंने पूछा सी अगर तुसी कोई पूछते हो ऑन टू दा एक सेकेंडरी एक अनदर मेथड भी होता है ऑन टू चेक करने का एक अनदर मेथड भी होता है वो शॉर्टकट है अगर तुसी करना चाहो वो ऑन टू का की है शॉर्टकट बड़ा मजेदार है जिन्होंने शॉर्टकट पता लग गया वो चेक कर ले अगर कोड मेन मीन उधर वाला सारा दा सारा सेट कोड मीन दूजे पासे वाला सारा दा सारा सेट बराबर रेंज मीन आंसर अगर कोड मीन ते रेंज दोनों सेम आ जान तो इट मीन वो फंक्शन ऑन टू है कोड मीन डोमेन रियल डोमेन तो पता लग गया रियल कोड मीन रियल रेंज मीन जो आंसर आए रेंज मीन जो आंसर आए आ वाले सेट दे आंसर की आएंगे नेगेटिव कभी आंसर नहीं आएंगे 0 आ सकता है पॉजिटिव अगर कोड में ते रेंज दोनों सेम नहीं है रियल मीन पॉजिटिव नेगेटिव 0 सारे लेकिन रेंज अलग अगर कोड में ते डोमेन सेम आ ता फंक्शन ऑन टू अनदर मेथड बाकी अपना क्वेश्चन इथे एंड है पर तुसी एक नए मेथड नाल करना चाहो तो तुसी ये ਤੁਹਾਨੂੰ नई ट्रिक दे रहा एक नया टिप दे रहा वो की है अगर कोड में ते रेंज सेम आ इट मीन वो फंक्शन ऑन टू है अगर कोड में ते रेंज सेम ना अगर कोड में ते रेंज सेम ना अगर कोड में ते रेंज सेम आ तो वो फंक्शन ऑन टू है अगर कोड में ते रेंज सेम ना आए
ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾਟ ਔਨ ਟੂ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ